नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज इस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालने जा रहे हैं। वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल जैसा कि शब्द है डाई और पोल। डाई मतलब दो और पोल मतलब ध्रुव। अक्सर ध्रुव जो होता है जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। मैग्नेट में भी दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जहां भी वह भी डाइपोल बनाते हैं, तो जहां पर भी डाइपोल की बात आती है तो हमें समझना चाहिए कि वहां पर दो समान वैल्यू की कैपेसिटी की है और दोनों का पावर बराबर है, दोनों का नेचर अपोजिट है। अगर ऐसा हम लोग समझते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वह डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अब नटसर में कहें कि डाइपोल का परिभाषा क्या लिखते, तो व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड एट a small distance, it constitutes इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लिया कि यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज है। इस माइनस और प्लस में क्या लगा हुआ, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज स्मॉल दूरी पर रखे हुए हैं। यह स्मॉल दूरी हम लोग जनरली 2a 2d इस टर्म लेते हैं, ताकि जहां कहीं भी हमको कैलकुलेशन हो तो वह कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो मान लिया कि यह दूरी 2a है। अब यह सेंटर है, इसको कहते हैं डाइपोल लेंथ। द सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। The separation between positive and negative charge is called dipole length। फिर बच्चों यहां पर एक नया टर्म डिफाइन है, उस टर्म को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पहली पार्ट डाइपोल मोमेंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ charge at a pole and dipole length। Dipole moment is denoted by P, which is charge at a pole। केवल मैग्नीट्यूड यहां पर लेते हैं Q, और इनका डाइपोल लेंथ है 2a
तो इसको डाइपोल मोमेंट को P = Q × 2a या 2aq लिखते हैं। ध्यान रहे कि यह डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर वेक्टर साइन देना चाहिए। अगर वेक्टर साइन देना चाहिए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? यह है डायरेक्शन, यह नेगेटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आइए देखते हैं कि अब यदि कहीं जगह पे डाइपोल है तो इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट कि मान लिया जाए कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड एट पॉइंट 2a। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज एट पॉइंट P, और P किधर है? अलोंग द एक्सिस। एक्सिस मतलब कि द लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट क्या है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P on the axis। P कहाँ है? ध्यान रखिए बच्चों, P कहाँ है? ऑन दी एक्सिस। अब यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सिंपल सा यूज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। कीपिंग इन माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, मान लिया कि यह पॉइंट P, लेट पॉइंट P is at a distance x from the center, सेंटर से x दूरी पर है, यह है सेंटर और यहां से यह x दूरी पर P है। अब x दूरी पर है, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कि डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज से यह दूरी कितना हुई? यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक a है, तो यह दूरी कितना बचे? निकालिए, x में से a घटाएंगे तो यह दूरी बचेगा x - a। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इज x - a। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, यहां में x में यह जुड़ जाएगा तो यह दूरी हो जाएगा x + a। नाउ the electric field due to positive charge, electric field due to positive charge, suppose it is U1 और इसका वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी लिखेंगे। तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड लिखिए, तो मैग्नीट्यूड में होता है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस है x - a का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जाता है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर इधर की ओर होगा। अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस मानते तो वेक्टर के रूप में हम लोग इसको I मान सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना हुआ
और डायरेक्शन हुआ आई। अब देखते हैं कि व्हाट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सपोज इट इज E2, तो E2 का पहले मैग्नीट्यूड लिखें 1/4πε0 Q अपॉन, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितना हुई, यहां से यहां तक x है, a जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव की ओर होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, इट इज -I। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड I की ओर है, वही नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 -I की ओर है। तो एज ए रिजल्टेंट अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सिंपल सा चीज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to, suppose net electric field is E। अब इसमें देखिए कि कौन सा बड़ा हो सकता है, तो चूंकि यह पॉजिटिव चार्ज से निकट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा E1 का और छोटा होगा E2 का। तो हम लोग यहाँ पर लिखते, ऐसे लिखते E1 प्लस E2। अब E1 का मैग्नीट्यूड लिखते 1/4πε0 Q x माइनस a का होल स्क्वायर I, इसका हो गया -I, तो दैट इज 1/4πε0 Q x प्लस a का होल स्क्वायर I, दैट इज Q/4πε0 अगर कॉमन ले लेते तो यहां से बचता 1 - a का होल स्क्वायर -1/x प्लस a का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को हमको एलसीएम लेकर करना है। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q/4πε0 x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इसमें देंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q/4πε0। इट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर लिखते x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए इसको करते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसी स्थिति में चूंकि माइनस है तो मैंने एक ही साथ कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और चूंकि ये माइनस था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता। अब देखिए इसके ऊपर वाली टर्म में यह कट गया, एक्सेस ए कट गया, ऊपर कितना बचा 2ax और 2ax दैट इज 4ax। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड Q अपॉन 4πε0 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट क्या था 2aq, तो इसको 2aq के रूप में लिखते, इसको डाइपोल मोमेंट 2aq के रूप में लिखते
तो हमें लिखना होता E इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2AQ इंटू एक्स। देखिए 2 4 को लिखे 2 गुना 2 A, तो 2 गुने 2A Q इंटू एक्स 4570 हियर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर। इट इज 2AQ क्या है? डाइपोल मोमेंट। दैट इज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के को डाइपोल मोमेंट के टर्म में अगर लिखते तो 2px अपॉन 4570 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यह पॉइंट बहुत दूर हो अर्थात x इज फार फार ग्रेटर देन a, ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। इट इज कैन बी a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन विद एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यह बचेगा 2p x अपॉन 4570 हियर x क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ 4 बचेगा और x से कट के बचेगा 2p अपॉन 4570 एक्स क्यूब। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेट किधर बचा? इधर, इस डायरेक्शन में बच रहा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। तो इस पॉइंट, यह भी इधर से लग रहा है कि निगेटिव से पॉजिटिव, अर्थात इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। नेक्स्ट कंडीशन कि अगर सपोज किया कि डाइपोल है और इस डाइपोल का लेंथ 2a है। अब इस डाइपोल की यहां पर इट इज इक्वेटोरियल बाइसेक्टर। ये अगर पॉइंट कहाँ है? पॉइंट लाइज एट द इक्वेटोरियल बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पर भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे और फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, दोनों को वेक्टर सम कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखना है कि चूंकि यह डिस्टेंस यहां सेंटर से दिया हुआ है, डिस्टेंस कहां से दिया हुआ है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कहां से डिस्टेंस लेते हैं? फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज से यह दूरी कितना हो जाएगी? इस पॉइंट चार्ज से दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक यह वैल्यू a है और यह x है, तो इट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहां से भी वह सेम दूरी पर होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह लें, मान लिया कि सपोज हियर E1, फर्स्ट केवल मैग्नीट्यूड लें और इसके बाद फिर डायरेक्शन समझेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज which is equal to 1/4570 और Q डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका मतलब कि a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर अंडर रूट था, स्क्वायर करते तो अंडर रूट और खत्म हो गया। इसका डायरेक्शन किधर होगा? यह पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इसी डायरेक्शन की ओर बाहर की ओर है, तो इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह अगर सपोज किया कि E2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो इसका वैल्यू क्या होता? सेम होता, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और समान दूरी है, इसलिए मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता। अगेन इट इज Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो हियर यह डायरेक्शन, यह इस
डायरेक्शन में है। अब बच्चे यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 और निगेटिव चार्ज के कारण E2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इनका रिजल्टेंट दोनों को बीच से गुजरेगा। तो रिजल्टेंट इट सपोज इट इज E इज द रिजल्टेंट, दिस रिजल्टेंट मेक्स इक्वल एंगल विद द E1 एज वेल एज E2। यह रिजल्टेंट E1 E2 से दोनों बराबर एंगल बनेगा। अब E1 को दो भागों में आप रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इधर एक इधर, उसी तरह E2 को भी एक इधर और एक इधर। तो ऑन रिजॉल्विंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 हम लोग E1 और E2 के वैल्यू को रिजॉल्व करें तो बाय रिजॉल्विंग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? E1 को रिजॉल्व करेंगे तो E1 को रिजॉल्व कीजिए। अब ये वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं तो E1 cos थीटा, या इधर आएगा cos थीटा, इसका E1 का है तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा। हमारा सपोज किया कि इसको ओरिजिन मान लेते तो इधर x एक्सिस इधर माइनस x एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर इसको हम लोग माइनस आई देते, प्लस ऊपर की ओर j देते तो E1 साइन थीटा j। सिमिलरली E2 का अगर हम लोग लिखते तो E2 को रिजॉल्व करते तो इसका x कंपोनेंट माइनस की ओर होता, E2 cos थीटा i। अब इसका साइन कंपोनेंट नीचे की ओर, नीचे मतलब यहां से ओरिजिन माइनस i सॉरी माइनस j, तो दैट इज माइनस E2 साइन थीटा j। और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए अगर जोड़ते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसी स्थिति में तो यह कट जाता, हमको क्या बचता? यह दोनों जुटकर -2 दोनों को सपोज हियर कि 2 E1 cos थीटा i। हियर हम लोग E2 का वैल्यू E1 के बराबर कर दिया, E2 और E1 का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए E2 की जगह हम E1 लिखते तो होता -2E cos थीटा i। अब देखिए cos थीटा क्या है, यह थीटा है तो यहाँ भी थीटा होता, तो cos थीटा का वैल्यू होता a अपॉन अंडर रूट दिस मच, तो विच इज इक्वल टू -2 E1 cos थीटा का a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब E1 का वैल्यू रख देते तो E1 का वैल्यू रखने पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू होगा 2 -2 E1 का वैल्यू यहां से 1/4570 Q हियर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ cos थीटा का वैल्यू a, और यहाँ पर आधा पावर है, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट है तो आधा पावर, यहाँ पर कितना है एक पावर, तो आधा और एक पावर मिलकर 3/2। इट इज वैल्यू a, इट इज वैल्यू q, तो दैट इज E इज इक्वल टू, ऊपर से देखिए -2aq अपॉन 4570 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। 2aq क्या है? इट इज p, अगेन डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -p अपॉन 4570 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अब बच्चों ध्यान दें, यह पॉइंट कहां है? यह पॉइंट है इन बिटवीन द डाइपोल। तो डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। अगर हम लोग x बराबर 0 करते
तो x बराबर 0 करने पर x इज इक्वल टू, यही हमारा वैल्यू ऑफ x है, x इज इक्वल टू 0 करते तो यहाँ पर हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ रहा था। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें जो याद रखने की चीज है डायपोल के अंदर, कि यदि हम एक्सिस से बाहर जाते हैं, डायपोल लेंथ से बाहर जाते हैं, एक्सिस पर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। जबकि यदि पॉइंट हमारा डायपोल लेंथ के अंदर हो, याद रखिएगा, यदि पॉइंट डायपोल लेंथ के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। फिर से एक बात याद रखिए, इस पूरी डिस्कशन में आपने क्या पाया, फिजिक्स आपने क्या समझा, कंसेप्ट आपने क्या समझा। तो इस पूरे डिस्कशन में है कि यदि हम लोग डायपोल लेते हैं और उस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यदि पॉइंट हमारा एक्सिस पर हो और डायपोल लेंथ के बाहर हो, वैसी स्थिति में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही होता है। और यदि हमारा पॉइंट डायपोल लेंथ के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर भेजेंगे। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करता हूँ। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।